में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। है समय न देखे धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे हैं आप लोग श्रीपाल मैना सुंदरी कथा। कल आप लोगों ने सुना था 700 कुष्ठ रोगी उज्जैन में पहुंच जाते हैं और 700 जो कुष्ठ रोगी हैं उनके जो राजा हैं श्रीपाल, श्रीपाल उनके राजा हैं। जवानी की उम्र में अभी पैर रखा ही है और 700 कुष्ठ रोगियों के साथ में श्रीपाल उज्जैन पहुंच जाते हैं। इधर से नगरी के जो राजा हैं, जब उन्होंने देखा, पता किया कि जो 700 कुष्ठ रोगी हैं इनके जो राजा हैं श्रीपाल, ये 700 कुष्ठ रोगी श्रीपाल के कहने में चलते हैं। मन में विचार आता है, क्यों नहीं अपनी बेटी की शादी ये जो 700 कुष्ठ रोगियों का जो राजा है श्रीपाल इसके साथ में कर दूं, क्योंकि मेरी बेटी मैना सुंदरी जो है वो ये कहती है कि मैं अपनी किस्मत का खाऊंगी। अरे माता पिता का भी कोई रोल होता है, लेकिन वो मानती ही नहीं है। ऐसा मन में उसके भाव आता है, क्यों नहीं मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूं। सुना था आप लोगों ने, फिजिकली बुखार जो होता है वो उतर जाता है,
लेकिन जो इमोशनली बुखार होता है वो कभी उतरता नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, फिजिकली बुखार तो मेडिसिन से उतार दिया जाता है, ये इमोशनली बुखार कैसे उतर सकता है? क्या इसका भी कोई उपाय हो सकता है? तो उसमें जो इमोशनली जो बुखार होता है कैसे उतारोगे? बताइए, कोई बता सकता है? राजीव, सारा दिन यही तो काम है आपका, दूसरों का बुखार उतारने का। कोई ऐसी मेडिसिन है आपकी दुकान में जो किसी के दिमाग में इमोशनली, है ना, सेंस से रिलेटेड, विचारों से रिलेटेड, भावनाओं से रिलेटेड बुखार चढ़ा हुआ हो, वो उतर जाए? इसका जो बुखार है वो कैसे उतरेगा? जो व्यक्ति इमोशनली बीमार है उसके सामने जाएं, उसको प्यार से देखें, समझ रहे? उसको प्यार से देखें, उसके उस चेहरे को याद करें। आप 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले जब आप उसके साथ हंस रहे थे, बहुत खुश थे आप, उस चेहरे को याद करें और याद करते करते इतने खो जाएं जैसे कई बार आप अपने विचारों में खो जाते हैं और बराबर में बैठा व्यक्ति आपको हिलाता है, आंखों के सामने से हाथ करता है, आपको पता भी नहीं चलता, है ना? जब वो हिलाता तो पता चलता है, लेकिन वैसे आंखों के सामने हाथ हिलाए तो आंखें देख रही हैं लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। तो उस समय उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, भगवान का नाम लेकर के सोचें कि ये व्यक्ति 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले कैसे हंस रहा था, इतना खुश तो मैं भी नहीं होता जितना ये खुश ये होता है। उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जो आपकी आंखों के सामने है। सोचें, हाथ जुड़ जाएं, भगवान को याद करें और जैसे ये 1 सप्ताह पहले कितना खुश था, कितना अच्छा लग रहा था, ये व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा अच्छा है, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं जितना अच्छा ये है। उसमें जब आप ये विचार करेंगे ना, रियलिटी, ये नेचुरल है, ये परमात्मा से दिल से प्यार करता है, ये बहुत भक्ति करता है। मेरे मन में खोट हो सकता है लेकिन इसके मन में कोई खोट नहीं। जब आप उसके प्रति इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, इतना ज्यादा विचार करेंगे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और जब ये हंसता है कितना अच्छा लगता है, तो उसमें क्या होगा? धीरे धीरे उस व्यक्ति का इमोशनली बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। अब मैंने बता दिया कि ऐसे उतरेगा, है ना? किसी के बारे में आप पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है, आपकी रेंज उसको मिलती है, आपका पॉजिटिव ऑरा उसे मिलता है, तो उससे क्या होता है, वो व्यक्ति आपके प्रति पॉजिटिव होता है, इमोशनली बुखार उतरना शुरू हो जाता है। राजा के मन में विचार आता है, ये जो कुष्ठ रोगियों का जो राजा है ना, राजा अपनी बेटी की शादी राजा के साथ ही करता है। ये 700 कुष्ठ रोगियों का है, उसका कोई बिजनेस नहीं, उसका कुछ भी नहीं, है ना? तो क्यों नहीं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूं, उसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। जो ये बोलती है मैं अपने कर्म का खाती हूं, जो ये बोलती है कि मुझे दुख मिलेगा तो अपने कर्म का मिलेगा, जो ये बोलती है मुझे सुख मिलेगा तो अपने कर्म का मिलेगा। अब विचार करिए, पूरी नगरी के अंदर ये बात फैल जाती है, क्या कि राजा अपनी बेटी की शादी दर दर घूमने वाले, गलियों में घूमने वाले 700 कुष्ठ रोगियों
का जो राजा है श्रीपाल, उसके साथ राजा अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। विचार करिए कैसा माहौल रहा होगा, विचार करिए किस प्रकार से वहां माहौल बन गया होगा। इतनी लंबी चौड़ी नगरी में सभी लोग, क्या बात हो गई, एक राजा अपनी बेटी की शादी बिल्कुल कुष्ठरोगी के साथ, मवाद बह रही है, बहुत ज्यादा शरीर में खुजली मचती है, 1 मिनट का चैन नहीं मिलता 24 घंटे में। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके शरीर में ऐसी बीमारी थी, उसे देख करके मैं खुद इमोशनल हो गया था। और 45-50 साल की एज में उसने शरीर को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति सो नहीं पाते, ऐसे व्यक्ति चैन से रह नहीं पाते। सिर्फ क्या होता है, खुजली मचती है और वो रह नहीं पाते हैं, वो खुजाते हैं, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक बार गुरुदेव के पास में कुछ लोग बैठे हुए थे, तो 2-4 व्यक्ति जो बैठे हुए थे आपस में बात करने लगे, कहने लगे कि पता नहीं लोगों को राजनीति करने में मजा क्या आता है ना? अरे कमाओ, खाओ, मजे से रहो, धर्म ध्यान करना है करो, ना करना है मत करो। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राजनीति करे बिना, राजनीति की रोटी सेके बिना रह ही नहीं सकते हैं। उन्हें क्या मजा आता है? दूसरा व्यक्ति कहने लगा, मैं बताऊंगा क्या मजा आता है। ये गुरुदेव के पास बैठे हुए थे, तो दूसरा व्यक्ति कहने लगा, जिस प्रकार से किसी के शरीर में खुजली हो जाए तो वो कैसे खुजाता रहता है ना? वो जितना खुजाता है उतना मजा आता है, लेकिन वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से जो जिसमें राजनीति की खुजली जिसके दिमाग में हो गई, वो जितना खुजाएगा उसे मजा आएगा, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकता। तो सभी लोगों को, जब नगरी में जितने भी रहते हैं सभी को पता चलता है, सभी सोचने लगे ऐसी क्या बात हो गई, इतने बड़े राजा है ना, अरे एक बेटी की शादी तो इतने राजघराने में कर दी। गौर से सुनिएगा, एक बेटी की शादी राजघराने में कर दी और दूसरी बेटी की शादी एक कोडी के साथ करना चाहते हैं। जो मैना सुंदरी थी उसकी मां को भी पता चलता है, और मैना सुंदरी को भी पता चलता है। जब सारी नगरी को पता चलेगा, उनको भी पता चलेगा। मैना सुंदरी के पास बात पहुंची, चेहरे पे कोई सिकन नहीं, हाँ जी, चेहरे पे कोई सिकन नहीं। मां ने अपनी बेटी को एक बार भी ये नहीं कहा, बेटी आपके तो पिताजी हैं, जाओ और अपने पिताजी से माफ़ी मांग लो कि पिताजी जो कहा सुना है मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माँ ने अपनी बेटी को नहीं कहा। मैना सुंदरी के दिमाग में भी बात नहीं आई कि मैं अपने पिताजी से माफ़ी मांग ली। जो मैंने पिताजी से के साथ जो बहस की थी ना, बहस करने की वजह से मेरे पिताजी मुझसे नाराज हैं और मैं जाकर के माफ़ी मांगू। ऐसा मन में ना तो मैना सुंदरी के मन में आ रहा है और ना उसकी मां के मन में आ रहा है। मां भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी जाकर के अपने पिता से माफी मांगे, और बेटी भी नहीं चाहती मैं वहां जाकर के माफी मांगू। विचार करिए, क्या अगर मैना सुंदरी के मन में आ जाता, मैं अपने पिताजी से क्या फर्क पड़ता है, जाके माफी मांग लूं, पिताजी जो मेरे से कहने सुनने में जो भूल हुई है मैं माफी मांगती हूं।
तो क्या पिता अपनी बेटी की शादी कोडी के साथ करने की सोचता? नहीं सोचता, लेकिन माफी नहीं मांगे। मंत्री राजा के पास आते हैं, राजा को कहने लगे क्या कर रहे हो? अगर बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर देगी क्या होगा, बताओ मुझे। तो उसमें राजा से पूछने लगे, राजन बताओ तो सही, क्या बाढ़ कभी खेत को खाती है? नहीं खाती ना, लेकिन यहां बाढ़ खेत को खा रही है। मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करते, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे तुम्हारी ही तो बेटी है, तुम्हारे खून का हिस्सा है, सगी बेटी है, कोई सौतेली बेटी नहीं है, और तुम अपनी बेटी की शादी कोडी के साथ करना चाहते हो। वो 700 कोडियों का जो राजा श्रीपाल, उसके साथ शादी करना चाहते हो। लेकिन राजा नहीं मानता। नहीं, एक बात कहूं यहां पे, कई बार पेरेंट्स के मन में भी अपने बच्चों के प्रति कभी या बेटा या बेटी किसी के प्रति कोई एक ऐसी बात दिमाग में बैठ जाती है, और बच्चों के मन में भी अपने पेरेंट्स में मम्मी या पापा किसी के प्रति कोई ना कोई दिमाग में बात बैठ जाती है। याद रखें, कभी बात बैठी हो तो अपने बच्चे को अलग से ले जाएं, जैसे पापा अपने बच्चे को अलग लेके जाएं, उसे समझाएं, फिर मम्मी भी अपने बच्चे को अलग से लेके जाए। तो उसमें क्या है कि जब समझाना हो बच्चे को अलग से लेके जाएं, और उसमें दूसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। दूसरा बच्चा होगा तो बच्चा क्या है, ईगो करेगा। समझ रहे? मम्मी ने समझाना है, उसमें उसके पापा पास नहीं होने चाहिए, और पापा ने समझाना तो पास में उसकी मम्मी नहीं होनी चाहिए। याद रखें। तो मंत्री कहते हैं, राजन बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। इतिहास में एक ऐसी गलती हमेशा याद की जाएगी कि एक राजा होते हुए भी अपनी बेटी की शादी कोडी के साथ कर दी। कहा कि मुझे करनी है, मुझे इसका ईगो मिट्टी में मिलाना है, क्योंकि ये कहती है कि मैं अपने कर्म का खाती हूं। अरे रहती तो राजमहलों में है, इसकी परवरिश कौन करता है? मैं करता हूं, और कहती मैं अपने कर्म का खाती हूं, आपकी वजह से मुझे कुछ नहीं मिलता। इतना सख्त बोलती है ये। लेकिन मैना सुंदरी के फेस पे स्माइल है, कोई बात नहीं। मेरे पिताजी के मन में आया है कि वो श्रीपाल के साथ शादी करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। 1% भी उसके फेस पे शिकन नहीं आई। मां ने भी नहीं सोचा, कोई बात नहीं, करनी है तो कर दो, लेकिन माफी नहीं मांगी। आप मुझे बताएंगे मैना सुंदरी को माफी मांगनी चाहिए थी या नहीं मांगनी चाहिए थी? बोलो। नहीं मांगनी चाहिए थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने सिंपल लहजे में कहा था, और वो भी प्यार से कहा था, ना उसने गुस्से में बोला, ना उसने ईगो में बोला, प्यार से बोला। तो उस समय जब ये हुआ तो श्रीपाल के साथ शादी करने की और सभी को जब पता चलता है, तो मैना सुंदरी बिल्कुल भी माफी मांगना नहीं चाहती है। मैं आपको लेके जाना चाहूंगा भगवान महावीर की वाणी में। उत्तरायण सूत्र, उत्तरायण सूत्र जो है जैन धर्म की गीता कहा जाता है।
और इतना अकूट खजाना है उसके अंदर, इतना कहीं नहीं है। उसमें 36 अध्ययन है। 36 अध्ययनों में पहला जो अध्ययन है विनय श्रुत अध्ययन, उस अध्ययन में भगवान महावीर फरमाते हैं गलती नहीं मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने जैसा काम किया है तो क्षमा आप मांगे, आपने गलती नहीं की तो आप क्षमा क्यों मांगे? क्षमा मांगने का काम नहीं किया है तो क्षमा ना मांगे, लेकिन आपने अगर जरा सी भी गलती की है आप क्षमा जरूर मांगे। और देखिए, जिस समय इंद्रभूति गौतम जब आहार लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, आनंद श्रावक के यहाँ पे जब जाना होता है तो आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी से कहा, प्रभु मुझे इतना विशाल अवधि ज्ञान हुआ है। तो इंद्रभूति गौतम कहने लगे कि सुनो, कभी भी गृहस्थी को किसी श्रावक श्राविका को इतना विशाल अवधि ज्ञान नहीं होता। तो उसमें आनंद श्रावक कहने लगे कि मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो इंद्रभूति कहने लगे कि इतना विशाल ज्ञान श्रावक को नहीं होता। और आनंद श्रावक कहते कि मुझे हुआ है, मैं झूठ कैसे बोल रहा हूं। तो इंद्रभूति कहने लगे कि आप माफी मांगें कि आपने झूठ बोला है। तो आनंद श्रावक कहने लगे कि गुरुदेव मुझे ज्ञान हो चुका है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर इसमें ज्ञान होने के बाद में अगर गलती है तो फिर आपकी गलती है, आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ, जबकि मेरी गलती नहीं है, मुझे ज्ञान हुआ है। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के पास पहुंचते हैं, आहार पानी लेके पहुंचे, आहार पानी रखा और रखने के बाद में उन्होंने वो घटना बताई कि इस प्रकार से आनंद श्रावक ने ये कहा कि मुझे इतना विशाल अवधि ज्ञान हुआ है, जबकि उनको नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपको ज्ञान हुआ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोल रहे हैं तो आप माफी मांगे। तो भगवान महावीर कहने लगे, गौतम आनंद श्रावक को इतना विशाल अवधि ज्ञान हुआ है, उनकी बात में सच्चाई है, आपकी बात झूठी है और उनकी बात सच्ची है। आप जाएं और अभी जाकर के उनसे माफी मांगें कि आपको ज्ञान सच्चा हुआ है, मैं अपनी बात की माफी मांगता हूं। गौतम स्वामी उसी समय जाते हैं और जाकर के आनंद श्रावक से माफी मांगते हैं। कहने लगे, श्रावक जी मुझसे बोलने में भूल हो गई, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो गलती की मैं माफी मांगता हूं। तो आनंद श्रावक भी कहने लगे, गुरुदेव किसी प्रकार की कोई मेरे से के द्वारा भी कोई भूल हुई हो कहने सुनने में, तो मैं भी माफी मांगता हूं। ये कहते कि जो महापुरुष होते हैं जरा सी बात भी उसी समय मांग करके उसे खत्म कर देते हैं। तो मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि थी। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं जो ये कहे कि मुझे जो सुख दुख मिल रहा है वो मेरे अपने ही कर्मों का फल है। हाँ जी, जो मुझे सुख दुख मिल रहा है वो मेरे अपने ही कर्मों का फल है। ये सम्यक दृष्टि है। दूसरा निमित्त बन जाता है। जो निमित्त बनता है उसे दोष लगता है, लेकिन हम अपने आप को समझाने की दृष्टि से ये कहें कि मुझे जो सुख दुख मिला है वो मेरे अपने ही कर्मों का फल है। तो इस प्रकार से मैना सुंदरी हमेशा ये सोचती थी
कि मुझे जो मिला है वो मेरे अपने ही कर्मों का फल है। ये वो मन में विचार करती थी। तो ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। तो उस समय मैना सुंदरी माफी मांगने के लिए बिल्कुल भी राजा के पास में नहीं जाती है, और राजा ये विचार करते हैं मुझे अपनी बेटी की शादी इस श्रीपाल कोडी के साथ में करनी है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये कहते हैं बच्चे कैसे भी हों, उनकी गलती को पेरेंट्स को वैसे भी माफ कर देनी चाहिए। और एक बात मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा यहां पर, अगर कोई बुजुर्ग श्रावक है, जैसे कोई बुजुर्ग माता जी हैं, बड़ी एज की हैं, और कोई बुजुर्ग श्रावक है, जब भी वो धर्म स्थान में आते हैं, उनके बोलने में, बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में, कोई बात कहने और सुनने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? आपने दुनिया देखी है, इतने यानी कि धक्के खाए हैं, इतनी ज्यादा समस्याएं को आपने लोगों ने देखा है, इतनी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आई है। एक जवान संत है, जवान साध्वी है, जिसकी अभी दीक्षा हुई है, 15-20 साल की उसकी उम्र है और दीक्षा हुई है, जवान साधु साध्वी है। उनके पास विवेक की या डिसिप्लिन की कमी हो, बात चल जाएगी। लेकिन जो बुजुर्ग है, तुम्हारे पास डिसिप्लिन की कमी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे? आज अपने बेटे को, पोते पोती को अगर आज दीक्षा दे दी, अभी वो गृहस्थी में था तो आपने क्या बोलते थे? अभी तो बच्चा है, कोई खास समझ नहीं है, यही तो बोलते थे ना। सुन के कुछ तो बोला करो, बिल्कुल चुप बैठ जाते हो। अभी आपका पोता है 15 साल का, 20 साल का, तो आप क्या कहेंगे? अभी तो पूरी तरह से जवानी भी नहीं आई है ना, 15-20 साल का है। तो क्या बोलते हैं कि अभी तो कोई खास समझ नहीं है, यही तो बोलते हो ना। अभी दीक्षा ले ली और 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, तो वो यानी कि भगवान बन गया वो। राजीव बोलना नहीं कर, मुंह पट्टी ज्यादा टाइट है क्या? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो नव दीक्षित है, साधु साध्वी है, वो 1 महीना 2 महीना हो गया, साल भर हो गया, अगर उससे कोई गलती होती है, वो बात सही है, ये समाज है, ये श्रावक श्राविकाएं हैं, ये जैन परिवार है, ये अपने नहीं होते तो दूसरों के क्या होंगे? बात को समझा करो, बात को ये मत सोचा करो कि यहां मेरा टोकना नहीं है, यहां एक न्यूटन, बिल्कुल न्यूटन बात करने की है। जो अपने सगे संबंधियों को माफ नहीं करते, वो संतों को क्या माफ करेंगे? बात समझ आ रही है? ये व्यवहार की बातें हैं, और ये व्यवहार की बातें साधु साध्वियों को बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। तो लेकिन गृहस्थी जो बड़ी उम्र के होते हैं, उनके पास में डिसिप्लिन व्यवहार जवान साधु साध्वियों से कहीं ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने दुनिया देखी है, पता नहीं कितना कुछ देखा है। अगर उनके पास डिसिप्लिन नहीं होगा तो जवान साधु साध्वी ने भी दीक्षा लेते ही, अरे 4 शास्त्र उसने पढ़ नहीं लिए, 1 शास्त्र तो उसने पढ़ा भी नहीं, अभी दीक्षा तो उसने ली है, लेते ही वो कौन सा भगवान बन गया? वो कौन सा इतना बड़ा वो गुरु बन गया? ये बात सही है, उसने त्याग किया है, ये बात सही है, उसने दीक्षा अंगीकार की है, ये बात सही है कि वो संत बन गया है, ये बात सही है कि वो आपका पूजनीय बन गया है, ये बात सही है जो बुजुर्ग गृहस्थी हैं उनका वो पूजनीय बन गया है, ये बात तो सही है। लेकिन आपसे ज्यादा, बहुत ज्यादा समझ उसके पास में कम है। उसका साथ कौन देगा? आप लोग ही तो दोगे। समझ रहे? अब मैं लेके चलता हूं आपको ठाणांक सूत्र में। भगवान महावीर क्या कहते हैं? जो जवान साधु साध्वी हैं, बुजुर्ग जो गृहस्थी हैं, उनका अपने बेटा बेटी की तरह परवरिश करें। बात समझ आ रही है? ठाणांक सूत्र में नीचे रखा हुआ है, नीचे लाइब्रेरी में उठा के देख लियो, अगर झूठ हो तो। यह हमारी बात नहीं है, भगवान की है। भगवान के महावीर ये कहते हैं कि
जवान साधु साध्वी हैं, जिस प्रकार से बुजुर्ग जो गृहस्थी होते हैं, अपना बेटा और बेटी उसमें पता नहीं कितनी बुराइयां होती हैं। बहुतों को तो खड़ा नहीं होना आता, बैठना नहीं आता, समझ रहे? ऐसे ऐसे आपके बच्चे हैं कि घरों में अगर गेस्ट आ जाएं तो सोफा सेट पे बैठे बैठे गुटर गुटर के देखते रहेंगे। ये नहीं कि खड़े होके उनको कुछ जय जिन्हें अंदर नमस्ते उनको बोलते और पानी गिलास ला करके देते। बड़े आए तो छोटों का सोफे सेट पे बैठने का मतलब क्या है? समझ आ रही मेरी बात? लेकिन डिसिप्लिन हो तो करें। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से यंग साधु साध्वी उनसे मिस्टेक होती है, तो आप अपने बच्चे की कैसा भी हो उसकी मिस्टेक स्थानक में, प्रवचन सभा में सबको बताते हो? बोलते क्यों नहीं? बताते हो? नहीं बताते हैं। तो जवान साधु साध्वी को भी गाइडलाइन दो। क्या गाइडलाइन दो? ठाणाक सूत्र में भगवान महावीर फरमाते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो जवान साधु साध्वी के पिता के समान हैं, माता पिता के समान, लेकिन तब तक है जब तक उनकी गलती को अनदेखा करके उन्हें समझाते हैं, उन्हें गाइडलाइन देते हैं, उन्हें कहते हैं आप हमारे गुरु हैं, आप हमारी गुरनी हैं, ये आपने काम इस तरह से नहीं करना है। उनको एकल्य में लेके जाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें प्यार दें, उन्हें एहसास करवाएं अपनी फैमिली का, उन्हें एहसास कराएं आप श्रावक श्राविका का, उन्हें एहसास कराएं कि आपसे गलती हुई है, उन्हें एहसास कराएं कि मैं किसी को शेयर करने वाला नहीं हूं, ये उन्हें एहसास कराएं। लेकिन आज के समय में धज्जियां उड़ाने वाले मिलेंगे, समझ रहे? साथ देने वाले नहीं मिलेंगे। गुरु को पीठ पीछे, गुरु को तो 50 गालियां तो गुरु को देंगे, ये गुरु किसने बना दिया और ये चिल्ला किसने बना दिया, है ना? क्या ये गुरु अपने शिष्य को सिखा नहीं सकता? क्या इसने दीक्षा ले लिया सीख नहीं सकता? है ना? पता नहीं कितनी बातें बोलेंगे। ये यानी कि मन में विचार नहीं आएगा, अरे समाज में है, ये आपकी समाज के तो साधु साध्वी है, दूसरी समाज के तो नहीं, और फिर दूसरी भी समाज के हों तो भी आपका पास जाकर के बात करने का, समझाने का फर्ज है, ना कि उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का। समझ रहे? ये ठाणाक सूत्र में बात आती है। जहां समझ की कमी होती है, बहुत कम ऐसे समाज के अंदर एक आध भी मुश्किल से मिलता है जो समाज के लेवल पर, समझ रहे हैं, समाज के लेवल पे आज बड़ी उम्र के भी मैंने देखे कि पहले हरियाणा में, यूपी में, यहाँ का मुझे नहीं पता, जो बुजुर्ग होते थे ना, वो जब किसी 2-4 परिवार में कहीं कहासुनी होती तो बड़े बुजुर्ग बड़ी उम्र के होते उनका निपटारा कर दिया करते, और वो जो बात होती वो अपने घर में आकर के भी नहीं बताते थे, समझ रहे? लेकिन आज किसी बुजुर्ग के पास में मत जाइयो कि हमारी समस्या का निपटारा करवा दो, है ना? वो आग तो लगा देगा वो बूढ़ा व्यक्ति। आज बुजुर्ग नहीं है, आज बूढ़े बुढ़ैया हैं, समझ रहे? आग तो लगा देंगे दिया सलाई लेकर के, लेकिन साथ नहीं देंगे, समझ रहे? आज उम्र ढोते ढोते कंधे टूट जाते हैं इनके, लेकिन समझ नहीं आती कि मुझे अपने परिवार का, मुझे अपनी समाज का क्या करना चाहिए। ये शास्त्रों की बात बता रहा हूं, यहां पे कोई टोका टाकी नहीं है, ये समझ है। जो परमात्मा ने महावीर ने ज्ञान दिया है उसे समझाना चाहिए। गोशालक जिनके पास में तेजोलेशा थी, उनकी तेजोलेशा जब खत्म होती है, उनका सामर्थ्य खत्म होता है, तो उस समय भगवान महावीर अपने शिष्यों को बोलते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं कि जाओ गोशालक को आप क्या करें, उसको थोड़ी सी डोज दो, उसको टोको से जाकर के। गोशालक ने यानी कि तेजोलेशा छोड़ने की जो गलती की है उसे टोकिए। भगवान महावीर ने किसको कहा? अपने शिष्यों को कहा कि जाइए और
गोशालक को जाकर के टोकिए। गोशालक ने तेजोलेशा किस पे छोड़ी थी? भगवान महावीर पर। एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो शक्ति भगवान महावीर पर छोड़ी थी। तो उसने अपने शिष्यों को कहा कि उसकी तेजोलेशा खत्म हो चुकी है और तुम जाओ उसे कहो, उसे उसके साथ टोका टाकी करो उसे, क्योंकि उसने गलती करी है। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कभी कि एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरे पे भी खाओ, समझ रहे? तो उस चीज में भगवान अपने शिष्यों को कहते हैं गौशाला के पास जाओ, क्योंकि उसने गलती करी है, और उसे जाकर के टोको कि दोबारा से गलती मत कर देना। समझ रहे? दोबारा से गलती मत कर देना। तो यहां पर राजा अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, सभी बहुत समझाते हैं। और एक बात महसूस करके देखें, नगरी में जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे बारी बारी से समझाने के लिए किसको जाते हैं? राजा को समझाने के लिए जाते हैं। कोई भी मैना सुंदरी को समझाने के लिए नहीं जाता बेटी आपकी गलती है। हाँ जी, कोई भी मैना सुंदरी को समझाने के लिए नहीं जाता, क्योंकि इसने कोई गलती नहीं करी थी। उसे समझाने के लिए बड़ी बड़ी उम्र के कोई भी मैना सुंदरी को समझाने के लिए नहीं जाता, और राजा को समझाने के लिए हजारों जाते हैं, लेकिन राजा फिर भी नहीं मानते। वो एक ही बात कहते हैं, मुझे शादी अगर करनी है अपनी बेटी की, तो इस कोडी के साथ, इस श्रीपाल के साथ शादी करनी है। एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान महावीर फरमाते हैं ईगो, जो घमंड होता है, घमंड से इंसान के अंदर बहुत सारा पाप आ जाता है। समझ रहे? अगर गुस्सा भी आया है ना, ठीक है, तो किसी न किसी बात पे घमंड भी हो सकता है। भगवान कहते हैं कि गुस्सा इतना बुरा नहीं है। आपने किसी की गलती पे आपने टोक दिया ना, वो गलत नहीं है। आपने घमंड कर लिया, वो बहुत गलत है। आपने घमंड किया है, वो बहुत गलत है। आपने अपने बच्चे को टोक दिया है, यानी कि गलती पे टोक दिया है, उसे कह दिया कि भी देखो आपकी गलती है, आपने ये नहीं करना चाहिए था और आगे से ऐसा करना भी मत, है ना, ये आपने कह दिया, ये गलत नहीं है। लेकिन ईगो करना बहुत गलत है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं गुस्सा करने वाला व्यक्ति सुधर जाएगा, गुस्सा करने वाला व्यक्ति समझ जाएगा। उसको समझाना भी आसान है, उसको सुधारना भी आसान है, लेकिन ईगो करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे सुधारना आसान नहीं होता। हम ईगो करने वाले को, घमंड करने वाले व्यक्ति को जल्दी से नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर घमंड पैदा हो गया, और घमंडी जो व्यक्ति है, वो कभी ना तो सुधरना चाहता और ना कभी समझना चाहता। वो डंडे के बलबूते पर भले ही समझ जाए, जैसे आपके पंजाबी में कहावत आती है, डंडा है यार बिगड़े तिगड़ा दा, आती है ना पंजाबी में कहावत, है ना, कि जो डंडा है वो बिगड़े हुए जो लोग हैं, जो बिगड़ के तिगड़े हुए जो लोग हैं, तो डंडा जो है वो बिगड़े हुए लोगों के लिए है, क्योंकि बिगड़े हुए लोग उसी से सुधरते हैं, है ना। ये पंजाबी की कहावत है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो बिगड़े हुए लोग हैं उन्हें सुधारा ही नहीं जा सकता है। बस उनका एक ही तरीका है, उनसे आप क्या करें, साइड हो जाएं, वो जैसा है उसे रहने दें। तो इसके संबंध में आगे आप फिर सुनेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री श्री मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम साहू जी महाराज की, उपाध्याय प्रोफेसर रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की,
श्री चत्तारी मंगलवरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम चत्तारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणतोदम लोगतमा चत्तारी शरणम पवे जामी अरंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साहु शरणम पवे जामी केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवे जामी अरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण दयाधर्म का शरण ये चार शरण दुख